अगर आप भी एटीएम मशीन से निकालते हैं पैसे तो आपके लिए है बड़ी खबर। अगर एटीएम मशीन से निकल जाए कटे फटे नोट तो ना हो परेशान। एटीएम मशीन से निकले कटे फटे नोट को बदला जा सकता है बड़ी ही आसानी से। हम आपको बताएंगे कि कैसे एटीएम से निकले कटे फटे नोट को बदले आसानी से, क्या करना होगा, कैसे होगा, जाने विस्तार से। जी हाँ, एटीएम से कटे फटे नोट निकलने से लोग परेशान हो जाते हैं। एक ही सवाल होता है कि अब क्या करें। ये भी सच होता है कि अक्सर कटे फटे नोट एटीएम मशीन से निकल आते हैं और किसी दुकान वाले को देने पर लेने से इनकार कर देता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा मामला हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, आप आसानी से कटे फटे नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई का नियम साफ कहता है कि अगर एटीएम से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। यह नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, मिनटों में ये नोट बदला जा सकता है। एटीएम से निकले कटे फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है। यानी कि जैसे आप एसबीआई एटीएम से पैसे निकाले और आपका नोट फटा हुआ निकला तो फिर आप एसबीआई बैंक में जाएं, एसबीआई ब्रांच में जाए और उस ब्रांच में जाए जो उस एटीएम से लिंक है। जब वहां जाकर के आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, यानी एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और फिर जिस एटीएम से निकाला है उसका नाम मेंशन करना होगा। एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है। अगर स्लिप नहीं निकलती है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स की जानकारी देनी होगी। आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, आपको हाथों हाथ दूसरा नोट बदल करके दे दिया जाएगा। आपको बता दूं कि अप्रैल 2017 में आरबीआई ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे फटे गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। यह सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे फटे गंदे नोट बदलेंगे और फिर ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा। कटे फटे नोट को लेकर के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का कहना है कि बैंक में नोट की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से की जाती है, जिससे कटे फटे या फिर खराब नोट मिलने की संभावना नगण्य होती है। इसके बावजूद भी अगर ग्राहक को एटीएम से इस तरह के नोट निकलते हैं तो फिर बैंक के किसी भी शाखा में उसे बदल सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो फिर उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों के सभी ब्रांच पर लागू होता है। आरबीआई के मुताबिक एटीएम से खराब या फिर नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है, उस एजेंसी की भी नहीं होती है जिसने नोट एटीएम में डाले होते हैं। नोट में कोई भी खराबी है तो फिर ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए। अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क और फिर गवर्नर की शपथ दिख रही है तो फिर बैंक को नोट बदलना ही होगा, नहीं बदलने का कोई चांस ही नहीं है। आपको बता दूं कि आरबीआई समय समय पर कटे फटे नोट को लेकर के सर्कुलर जारी करता रहता है। इस तरीके के नोटों को आप आसानी से किसी भी बैंक ब्रांच या फिर रिजर्व बैंक के कार्यालय में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 नोटों की ही एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक बार में 20 नोटों को ही बदलवा सकते हैं। इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक के नियमों के अनुसार बुरी तरीके से जले हुए टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता है। इस तरीके के नोटों को आरबीआई के इशू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।